आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए। आज मैं बताऊंगा केमिकल इक्वेशन। Chemical equation. When chemical reaction are represented by symbol and formula is known as chemical equation. Chemical equation क्या है? जब हम केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो देखते हैं, when chemical reaction is represented by symbol and formula is known as chemical equation. तो when chemical reaction is represented by symbol and formula is known as chemical equation. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जिंक मेटल react with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. तो ये केमिकल रिएक्शन है कि इसमें जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद बना रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को हम सिंबल और फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको हम इस तरह से पहले राइट करते हैं। जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को इस फॉर्म में राइट करने के बाद इसका हम सिंबल राइट करते हैं, फार्मूला राइट करते हैं। अगर वह एलिमेंट है तो सिंबल राइट करेंगे, अगर कंपाउंड है तो फार्मूला राइट करते हैं। जैसे जिंक एलिमेंट इसका सिंबल Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 इक्वल टू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्या है? ये केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन को इस तरह सिंबल और फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले ये जो है इसको हम वर्ड फॉर्म में, इसी केमिकल इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में राइट किए हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये वर्ड इक्वेशन है। एंड Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, ये केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Zn और
सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्टेंट है और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस बन रहा है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स का होता है केमिकल इक्वेशन, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, वो इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम। तो फर्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल। number of atom of each element in reactant side and product side should be इक्वल। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में एटम्स का नंबर दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे अभी जो एग्जांपल लिए थे Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। अब हम इसमें देखते हैं रिएक्टेंट साइड, ये जो रिएक्टेंट साइड कहा जाता है इसमें, और ये प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम देखते हैं। तो रिएक्टेंट और यह प्रोडक्ट, यह है नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें नंबर ऑफ Zn जिंक एटम, नंबर ऑफ जिंक एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ जिंक, जिंक कितना है रिएक्टेंट साइड में देखते हैं पहले। जिंक का नंबर 1 है। हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2 है, H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन, एंड सल्फर यस यानी 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है रिएक्टेंट साइड में। अभी हम इसी नंबर को प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। जिंक 1 है, हाइड्रोजन एटम 2 है, सल्फर एटम 1 है एंड ऑक्सीजन 4 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों साइड रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड दोनों में नंबर ऑफ एटम, जिंक एटम 1 रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट साइड भी है। हाइड्रोजन एटम की संख्या 2 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। सल्फर एटम की संख्या भी 1 है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन एटम भी दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल है, यानी कि यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आखिर हम बैलेंस क्यों करते हैं? बैलेंस दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्यों इक्वल होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर न तो क्रिएट किए जा सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के पहले या बाद तो मैटर ये है, तो ये अगर मैटर क्रिएट होते तो नंबर ऑफ एटम बढ़ता, और डिस्ट्रॉय होते तो नंबर ऑफ एटम घटता, लेकिन दोनों साइड इक्वल है।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों का मास सेम होना चाहिए, यानी कि लॉ ऑफ मास सेम होगा जब अगर नंबर ऑफ एटम सेम होगा। तो नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम है, इसका मतलब वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दोनों साइड हम इक्वल इसलिए रखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड शुड नॉट बी इक्वल। नॉट बी इक्वल। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड शुड नॉट बी इक्वल। इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी इक्वल नहीं होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो हाइड्रोजन हम पहली बार की तरह फिर से करते हैं, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम देखते हैं। यह है रिएक्टेंट एंड यह है प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एटम तो 2 है, इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन एटम इक्वल नहीं है। तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, इसको कह सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरह से अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जैसे हाइड्रोजन बर्न इन द ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यह है केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। इसको हम पहले वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, या वर्ड इक्वेशन लिखना ज़रूरी नहीं है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। हाइड्रोजन का सिंबल H2 प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2 और H2O का फार्मूला H2O, यानी H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, क्योंकि इस साइड हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर इस साइड रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 है, इसलिए ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम पहले नोट डाउन करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रिएक्टेंट के लिए R, प्रोडक्ट के लिए P, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन
नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो 2 और 2 इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर 1 है प्रोडक्ट साइड में, ऑक्सीजन 1 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह 2 1 जा 2, यानी दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में प्रोडक्ट साइड में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट साइड ये है और ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ऑक्सीजन, इसको राइट करने का एक तरीका है कि जो O है, जब भी हम बैलेंस करने के लिए कोई भी नंबर राइट करेंगे तो यहाँ नहीं राइट करेंगे। अगर इस साइड राइट करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें जब भी राइट करना है इस साइड राइट करना है, यानी लेफ़्ट साइड, एटम्स या फार्मूले के लेफ़्ट साइड में राइट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, इसी केमिकल इक्वेशन को हम यहाँ राइट किए हैं। और हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन में 2 मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट साइड यहाँ है और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करने के बाद देखते हैं फिर से कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर से हम देखते हैं इस केमिकल इक्वेशन में ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट साइड हो गया। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का नंबर हमें देखना होगा, तो क्या करना है, 2 2 जा 4। यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन नहीं 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या प्रोडक्ट साइड में 4 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर हम O, जो यहाँ पर 2 राइट है, ये 2 दोनों का नंबर रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसका मतलब है ये 2O है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर राइट करने का मतलब 2S2 और 2O, ऑक्सीजन भी 2 और S2 मालिक्यूल भी 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गया इस साइड। अब फिर चेक करते हैं क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में दोनों नंबर एटम्स इक्वल हुआ। रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 4। ये ऑक्सीजन, नंबर ऑक्सीजन तो बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4, यानी हमें हाइड्रोजन में रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस केमिकल इक्वेशन को पहले हम लिखते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। हमें क्या करना है इस बार कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन में 2, रिएक्टेंट साइड ये है, हाइड्रोजन ये है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ पर करना है। तो हो सकता है, अब चेक करते हैं कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो रिएक्टेंट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4 और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड में 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2O यानी 2। अब देखते हैं हाइड्रोजन का नंबर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में इक्वल है और ऑक्सीजन का भी नंबर दोनों साइड इक्वल है। तो ये जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, number of atom of each element in the both side are equal, then it is balanced chemical equation। ये balanced chemical equation हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल है। क्योंकि रिएक्टेंट साइड में हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन है और 2O मीन्स
नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 2 है। तो दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब है बैलेंस्ड है। तो 2s2 + O2 = 2s2। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। methane burn in oxygen, methane burn in oxygen to form carbon dioxide and water. एंड वाटर। तो मेथेन जब ऑक्सीजन में बर्न होता है, यानी जब मेथेन बर्न होता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अब इसको हम वर्ड फॉर्म में पहले राइट करते हैं। मेथेन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसका सिंबल एंड फार्मूला लिखते हैं। सिंबल और फार्मूला मालूम होना चाहिए। मेथेन का सिंबल हो जाएगा CH4 प्लस ऑक्सीजन O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। अब इसमें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल है कि नहीं है, पहले चेक करते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट हो गया, यहाँ प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड और नंबर ऑफ एटम। कौन कौन सा नंबर ऑफ एटम है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है कितना है? कार्बन 1 है रिएक्टेंट साइड में, और हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, O2 और O यहाँ है, 3 है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल हो जाता है, यानी प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस इक्वेशन को उतार लेते हैं। फोर प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ये है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से हम देखते हैं दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले कार्बन देखते हैं। कार्बन 1 है रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, 2 जा 4 है, और ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2O, 4 ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट इक्वल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कार्बन इक्वल है, हाइड्रोजन भी इक्वल है, ऑक्सीजन अनइक्वल है। तो ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो
इक्वेशन हम उसी तरह उतार लिए। अब हमें क्या करना है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। रिएक्टेंट यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर से हम देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। इसमें कार्बन 1 है, रिएक्टेंट साइड में कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 2 जा 4 है। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है और ऑक्सीजन 2 और 2O। यहाँ पर 2 होने का मतलब हाइड्रोजन H2 भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है और 2 2 4। और यहाँ पर हम देख रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में दोनों कार्बन इक्वल है, हाइड्रोजन इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड हो गया, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड कर सकते हैं। अब ये 2 एग्जाम्पल लेकर समझाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल से समझा देंगे, तो अच्छी तरह से उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। तो बाकी का प्रैक्टिस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का नेक्स्ट वीडियो में।